हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आदर सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया होगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अब हमने पिछले कुछ 3-4 वीडियो में अपने कुछ अच्छे अच्छे टाइप्स नंबर सीरीज के कवर कर लिए हैं। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा कंपाउंड नंबर सीरीज। कंपाउंड नंबर सीरीज में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता यह है कि आपको सिर्फ एडिशन सिर्फ सब्ट्रैक्शन इन्हीं के बेस पे आपको सीरीज नहीं दी रहेगी। इसमें सीरीज ऐसी रहेगी कि आपको उसी में एडिशन भी करना रहेगा, उसी में सब्ट्रैक्शन भी करना रहेगा, या फिर उसी में मल्टीप्लिकेशन, उसी में एडिशन, उसी सीरीज में मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपके दिए होंगे और आपको लॉजिक को जान के उसको अच्छे से सॉल्व करके अपने आंसर को सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो टाइप्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इस कंपाउंड नंबर सीरीज या फिर मिश्रित संख्या श्रृंखला। ठीक है, इसमें जो टाइप्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे कि आपको दे देगा क्वेश्चन और उसमें क्या अप्लाई रहेगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई रहेगा और उसमें एडिशन भी अप्लाई रहेगा। ठीक है, उसी में आपका मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन ये दोनों अप्लाई हो सकते हैं, या फिर उसी में स्क्वायर का कंसेप्ट और एडिशन का कंसेप्ट ये दोनों एक साथ अप्लाई हो सकता है, और या फिर उसी में क्यूब का और एडिशन का कंसेप्ट एक साथ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, और बाकी कुछ अदर्स कंसेप्ट भी रहते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ अदर्स कंसेप्ट भी रहते हैं, उसको हम लोग बाय द क्वेश्चन उस सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है मिश्रित संख्या श्रृंखला में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है। एक एग्जांपल में क्या है, 1 4 13 46 193 976 आगे बोला गया है क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं करने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो धीमे धीमे सीरीज बढ़ रही है, लेकिन आखिरी में देखिए आप क्या हो रहा है, आखिरी में सीरीज क्या है, अचानक से उछाल मार रही है, अचानक से जंप कर जा रही है और बहुत ही अच्छी खासी बीच में अच्छी खासी बीच में गैप आ गया है। तो इस सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, इस सीरीज में आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आगे से नहीं, आपको पीछे से अप्रोच लगाने पड़ेंगे। ठीक है, पीछे से अप्रोच कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं को कंपेयर करिए कि ये इस 193 से 976 तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो 193 से 976 तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, आपको ये करना होगा, जैसे कि यहाँ दिया 193, अब 193 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको 976 मिल जाए। ठीक है, तो 193 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो 193 में अगर हम 193 को करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, 193 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे करके देखिए, 193 को अगर आप 5 से करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या मिल जाएगा, 5 3 15। ठीक है, एक कैरी, 5 9 45, 6 4 कैरी, 5 1 5 965, क्या मिल गया आपका 965। अब 965 में क्या करना होगा, आपको करना होगा 11 प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 976। ठीक है, मतलब कि 193 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस करना होगा 11। ठीक, ये आपने 193 से 976 पहुंचने के लिए ये चीज आपने अप्लाई कर दी। अब देखते हैं यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे किससे हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा 4 से मल्टीप्लाई। किससे हो रहा होगा, 4 से। करके देखते हैं, 46 इंटू 4 कितना होता है दोस्तों, 46 को आप करिए 4 से मल्टीप्लाई, क्या होता है 4 6 24, 2 कैरी, 4 4 4 16, 184, कितना होता है 184। अब 184 से 193 जाना है, तो 184 से 193 जाने के लिए क्या करना होगा, आपको +9 करना होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ देखिए मल्टीप्लाई इंटू 5 + 11, यहाँ पे हो रहा है इंटू 4 + 9, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा इंटू 3 और +7 हो रहा होगा। ठीक है, चाहिए तो करके देख लीजिए, 13 3 39 + 7 कितना होता है 46। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा इंटू 2 और प्लस क्या हो रहा होगा 5 हो रहा होगा, क्या +2 इंटू 2 + 5, और यहाँ क्या हो रहा होगा इंटू 1 + 3। मतलब कि आपकी जो संख्या बनी है, आपकी जो सीरीज बनी है वो कैसे बनी है, इंटू 1 + 3 इंटू 2 + 5 इंटू 3 + 7 इंटू 4 + 9 इंटू 5 + 11। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे होगा इंटू 6 और +13। ठीक है, क्या होगा दोस्तों इंटू 3 इंटू 6 और +13। तो 976 को आप करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 की 36, 3 कैरी, 6 7 42, 5 4 कैरी, और 9 6 54 और 58, कितना आ जाएगा 5856, ये आ गया। और करना क्या है +13 करना है, तो इसमें क्या करिए 13 जोड़ दीजिए, 13 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 9 6 8 और 5,
तो आपका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 5869। क्या बन जाएगा दोस्तों आंसर, 5, 8, 6 और 9। तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों भाइयों पूछे जाते हैं हमारे मिक्स्ड या कंपाउंड नंबर सीरीज में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 10 से 14, 20, 28, 38। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सीरीज है दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। करना क्या है, यहाँ पे 10 से 14 हो रहा है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है भाई दोस्तों, +6 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, +10 हो रहा है। क्या हो रहा है, +10। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या हो रहा होगा, +12। और 38 में आप 12 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 38 में आप 12 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आप इसको डिफरेंस मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0, 5, 22, 57, 116। तो सीरीज जो है दोस्तों वो धीमे धीमे बढ़ रही है, मतलब कि कोई अचानक से उछाल या अचानक से जंप नहीं हो रहा है सीरीज में। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग डिफरेंस मेथड अप्लाई करके देखिए, यहाँ पे डिफरेंस मेथड ज्यादातर काम कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 5 हो रहा है, तो 0 से लेके 5 तक के बीच में कितना डिफरेंस है, 0 से 5 में कितना डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 5 का डिफरेंस। ठीक है, 5 से लेके 22 में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 17 का डिफरेंस है। ठीक है, 57 से लेके 22 में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 3, कितना हो जाएगा, 35 का डिफरेंस। ठीक है भाइयों, अब 57 से 116 में कितना डिफरेंस है, 116 इधर का 43, इधर हो गया 43 और 16, 43 और 16 हो गया आपका 59। कितना हो गया भाइयों, यहाँ पे आपका 59 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई सीरीज नहीं बन रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है, यहाँ पे भी एक नीचे सीरीज बना के देखते हैं, क्या यहाँ पे कोई सीरीज बन रही है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस आ रहा है 12 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 18 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 24 का। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है +6, यहाँ भी हो रहा है +6, तो यहाँ भी भाइयों क्या होगा, यहाँ भी होगा +6। तो 24 में आप 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 30। मतलब कि यहाँ पे जो अगला डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 59 में आपको 30 जोड़ना है, तो 59 में आप 30 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 89 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा भाइयों, 89 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 116 में आपको 89 को ऐड करना पड़ेगा, तो 116 में क्या करेंगे, 116 में आप अगर 89 को जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। 116 में आप 89 को ऐड करिए। ठीक है, तो 9 6 होता है 15, एक कैरी 10, तो यहाँ पे 205 मिल गया। क्या मिल गया भाइयों, 205। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा दोस्तों, यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, हमने पहले डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा अचानक से अलग सीरीज नहीं दिख रही थी, आराम आराम से नंबर्स बढ़ रहे थे, तो हमें करना क्या है, सिंपल हमें अपना डिफरेंस मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिफरेंस मेथड अप्लाई किया, यहाँ पे देखा यहाँ पे कोई सीरीज नहीं बन रही थी प्रॉपर, फिर हमने नीचे देखा तो नीचे हमें एक सीरीज मिल गई। क्या मिल गई कि +6 हो रहा है। ठीक है, तो +6 हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक बेसिक लॉजिक, लेकिन जो इसमें एक्चुअल लॉजिक लगा है दोस्तों वो क्या है, एक्चुअल लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल लॉजिक क्या लगा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक्चुअल लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक, ये आपका हो गया 205। हाँ, तो एक्चुअल लॉजिक मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 कैसे आया भाइयों, 0 हमारा आया है कैसे, 0 हमारा आया है 1 का क्यूब -1 करने से, क्या मिला हमें, 0 मिला। ठीक है, अगली जो संख्या आई है वो 5 आई है, तो 5 कैसे आया है, 2 का क्यूब -3 करने पे क्या आया है, 5 आया है। ठीक है, अगली संख्या हमारी 22 है, और 22 क्या है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, उसमें से हमने 5 घटा दिया तो हमें क्या मिला, 22 मिल गया। ठीक, अगली संख्या क्या है, 57, तो 57 के लिए 4 का क्यूब किया, 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64, और 64 में से हमने क्या घटाया, 7 को घटाया, तो हमें क्या मिल गया, 57 मिल गया। ठीक है भाइयों,
अब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 125 होता है। 125 में से हमने 9 घटा दिया, 9 घटा दिया तो क्या मिल गया हमें? 116। ठीक है, 116 मिल गया। अब जो अगला बनेगा वो क्या बनेगा? 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता क्या है? 216। और 216 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा भाइयों? हमें मिल जाएगा 205। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? एक आप लोग प्रॉपर डिफरेंस मेथड अप्लाई करके कर सकते थे, ठीक है, और एक आप लोग जो स्टैंडर्ड तरीका है, यहाँ पे जो एक्चुअल लॉजिक लगा है वो क्या लगा है? ये लॉजिक लगा है, आप लोग इसके माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस तरीके से मत जाइए, क्योंकि इस तरीके से जाइए, क्योंकि यहाँ पे सीरीज जो है बिल्कुल सिंपल सीरीज है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मेथड अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो क्यूब और स्क्वायर के क्वेश्चंस होते हैं वो अमूमन हमारे डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ नहीं, लगभग एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं होते हैं। उसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते हैं, तो उसको आप लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? 2 12 36 80 150 252। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोग क्या करिए, यहाँ पे भी आप लोग डिफरेंस मेथड अप्लाई करिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग डिफरेंस मेथड को अप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए 2 से 12 हो रहा है, 2 से 12 हो रहा है मतलब 10 का डिफरेंस है। 12 से 36 हो रहा है मतलब 24 का डिफरेंस है। 36 से 80 हो रहा है मतलब 44 का डिफरेंस है। ठीक है, 80 से 150 हो रहा है मतलब कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 70 का डिफरेंस है। और 150 से 252 हो रहा है मतलब 102 का डिफरेंस है। ठीक है, इतना समझिए आप लोग। अब देखते हैं, यहाँ पे तो कोई प्रॉपर सीरीज फॉलो नहीं हुई। अब 10 से 24 हो रहा है तो क्या है? 14 का डिफरेंस है। 24 से 44 हो रहा है तो 20 का डिफरेंस है। 44 से 70 हो रहा है तो 26 का डिफरेंस है। और 70 से 102 हो रहा है तो 32 का डिफरेंस है। मतलब कि यहाँ पे हमें सीरीज मिल गई। सीरीज क्या मिल गई? 14 से 20 हो रहा है तो क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। 20 से 26 हो रहा है तो क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। 26 से 32 हो रहा है तो क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। अब 32 से हमें आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? +6 करना पड़ेगा। और 32 में 6 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? हमें 38 मिल जाएगा। ठीक है, अब 38 मिल गया यहाँ पे, तो 38 को हमें जोड़ना है 102 में। तो यहाँ पे 102 में अगर हम 38 को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा? 140 मिल जाएगा। अब 140 को हमें जोड़ना है 252 में, तो 252 में अगर हम 140 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 392। क्या मिल जाएगा हमें? 392, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें? 252 में 140 जोड़ने पे क्या मिल जाएगा दोस्तों? 392। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाने वाला है। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये तो मैंने एक लॉजिक, एक डिफरेंस मेथड की तरह जो हम डिफरेंस मेथड नॉर्मली सॉल्व करते हैं, मैंने उससे आपको बता दिया। अब जो इसमें एक्चुअल लॉजिक लगा है वो क्या लगा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्चुअल लॉजिक जो इसमें लगा है वो क्या लगा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ हो रहा है 2, 2 हो रहा है, कैसे हो रहा है यहाँ बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ 2 कैसे बन रहा है। ठीक है, तो 2 कैसे बन रहा है यहाँ पे देखिएगा। आप अगर 1 के क्यूब में 1 के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें 12 मिल रहा है, 2 के क्यूब में आप अगर जोड़ते हैं 2 के स्क्वायर को तो क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। 3 के क्यूब में आप अगर 3 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा हमें? 36 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाइयों? मिल जाएगा हमें 36। अब हमें 4 के क्यूब में अगर हम 4 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 64 और 16, 64 और 16 क्या मिल जाएगा हमें? 80 मिल जाएगा। ठीक है, 5 के क्यूब में अगर हम 5 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 125 और 25 कितना मिल जाएगा? 150 मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम 6 के क्यूब में 6 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 216 और 36 कितना मिल जाएगा हमें? 252। और इसी सेम लॉजिक से अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं क्या? 7 के क्यूब में अगर हम 7 का स्क्वायर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? 7 के क्यूब में अगर हम 7 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा हमें 392, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिफरेंस मेथड भी अप्लाई हो रहा है, और जो हमारा ओरिजिनल
ये ऑथेंटिक मेथड जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, नंबर का क्यूब प्लस नंबर का स्क्वायर करने पे आपको ये सीरीज मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 0, 4, 18, 48, 100, 180। तो यहाँ पे भी सीरीज में ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ अचानक से सीरीज नहीं बढ़ रही है, तो आप लोग इसमें डिफरेंस मेथड आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी बनाने के दो तरीके हैं। तो दूसरा तरीका आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, मैं आपको डिफरेंस मेथड बताता हूँ कि डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि आप लोग अगर डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, ना कि आप लोग वो कंसेप्ट लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं जल्दी। ठीक है, तो अब आप लोग अगर डिफरेंस मेथड लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे 0 से 4 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। 4 से 18 हो रहा है तो 14 का डिफरेंस है। 18 से 48 हो रहा है तो 30 का डिफरेंस है। 48 से 100 हो रहा है तो 52 का डिफरेंस है। और 100 से 80 हो रहा है, 180 हो रहा है, तो यहाँ पे 80 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा 34 का। और वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए हर सीरीज में इंक्रीमेंट हो रहा है, या हर संख्या में इंक्रीमेंट हो रहा है +6 का। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, +6, 28 +6 हो जाएगा 34। मतलब कि अगर हम 80 को 34 में जोड़ें तो हमें अपना अगला डिफरेंस मिल जाएगा। तो 80 में 34 को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 114 मिल जाएगा। ठीक है, अब 180 में हम लोग अगर 114 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 294। कितना मिल जाएगा, 294, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग एक चीज़ और नोटिस करिएगा यहाँ पे, कि जितने भी क्यूब और स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम, उसमें होता क्या है दोस्तों, उसमें यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो +6 का ही आता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस जो आता है दोस्तों वो कितना आता है, वो हमारा +6 का ही ज़्यादातर +6 का डिफरेंस आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब हाँ, अब इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज कर ट्राई जरूर करिए, क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है दोस्तों 2 से 5, तो 2 और 5 के बीच में है 3 का डिफरेंस। 5 से 32 हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे है दोस्तों 27 का डिफरेंस। 32 से 57 हो रहा है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा बन जाता है 25 का डिफरेंस, है ना। हम्म, कितना है, 25 का डिफरेंस। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 57 से 134 हो रहा है, तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 43 और 34 अगर 4 दे देंगे तो 47 और 30 हमारा हो जाता है 77। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 77 का डिफरेंस बन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या नीचे कोई प्रॉपर सीरीज फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए 3 से 27 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा 24 मिल रहा है। 27 से 25 हो रहा है, यहाँ में -2 मिल रहा है। और 25 से 77 हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ और ही मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे कोई प्रॉपर सीरीज फॉलो नहीं हो रही है, एक बार प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, फिर यहाँ पे जो भी आएगा, तो यहाँ पे मतलब ये प्रॉपर सीरीज फॉलो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस मेथड क्या हो जाता है दोस्तों, डिफरेंस मेथड हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है। ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि एक ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसमें हमारा डिफरेंस मेथड काम नहीं करता है, तो वही ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या मेथड अप्लाई होगा, आइए जरा उसको देखते हैं कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 बन रहा है, पहले यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ मैं, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब में आप अगर 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 के क्यूब में आप अगर -3 करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 3 के क्यूब में आप अगर 5 जोड़ते हैं, 3 के क्यूब में आप अगर 5 जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 के क्यूब में आप अगर माइनस करते हैं 7 को, तो 64 - 7 होता है 57, ये मिल जाएगा। और 5 के क्यूब में आप अगर जोड़ते हैं किसको, 9 को, तो क्या मिल जाएगा, 134 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्त क्या सीरीज फॉलो हो रही है, मतलब कि
यहाँ पे क्यूब तो कॉमन है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये हो रहा है। लेकिन जो हमारी जो अगला चीज है वो क्या है, यहाँ पे तो +1 हो रहा है, लेकिन फिर -3 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर -7 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है। अब क्या होगा, अब हमारा होगा 6 का क्यूब होगा, और इसमें होगा हमारा -11। मतलब कि आपकी सीरीज में जब कंटिन्यू प्लस होता रहता है या फिर कंटिन्यू माइनस होता रहता है, तब वहां पे तो आपका डिवीजन, वहां पे तो आपका डिफरेंस मेथड काम कर जाता है। लेकिन एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस हो रहा है, तो इस जगह आपका डिफरेंस मेथड फेल कर जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इसी तरीके से जाना होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चंस को देख के समझना होगा कि उसमें लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 6 का क्यूब -11, और 6 का क्यूब होता क्या है दोस्तों, 6 का क्यूब होता है 216। 216 में अगर हम माइनस करते हैं 11 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 205। क्या मिल जाएगा हमें, 205, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, जो लॉजिक मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा एक एक्सेप्शन क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हो रहा है 3, 9, 21, 45, 93। ठीक है, 3, 9, 21, 45, 93। तो बताना है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग डिफरेंस मेथड अप्लाई करिए, वीडियो को पॉज करके देखिए कि आप लोग से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग डिफरेंस मेथड अप्लाई करके देखते हैं। 3 से 9 हो रहा है, 3 से 9, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। 9 से 21 हो रहा है, यहाँ 12 का डिफरेंस है। 41 से 45 हो रहा है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है। और 45 से 93 हो रहा है, यहाँ पे 48 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमें सीरीज पता चल चुकी है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। वो लॉजिक क्या है, 6 से 12 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 12 से 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 24 से 48 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। अब 48 से हमें अगला डिफरेंस निकालना है कि अगला डिफरेंस क्या होने वाला है। तो 48 गुना होता है 96, अगला डिफरेंस क्या हो गया, 96। मतलब कि अगर हम 93 में 96 को जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो 90 + 90 होता है 180, और 9 3 होता है 6। तो हमारा अगली संख्या क्या होने वाली है, 189, मतलब 189, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा डिफरेंस मेथड हो गया। और भी इसका तरीका है सॉल्व करने का, उस तरीके को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक ही तरीके नहीं होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सीरीज के स्पेशली उसको और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उसमें और भी लॉजिक लगते हैं, रेफरेंस मेथड, स्क्वायर में प्लस माइनस करके आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो हमारा डिफरेंस मेथड ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे डिफरेंस मेथड से बन जाते हैं, तो हमें और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं पड़ता कि हम और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे है 1, 5, 18, 58, 179। क्या है, 1, 5, 18, 58, 179। तो आपको बताना है अगली संख्या क्या होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बताइए आपको अगली संख्या क्या होने वाली है। तो यहाँ पे भी देखिए भाइयों, यहाँ पे क्या आपका डिफरेंस मेथड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस मेथड भी अप्लाई करिए और अलग लॉजिक भी अप्लाई करिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी संख्याएं आराम से धीमे धीमे बढ़ रही हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल चेंज नहीं आ रहा है संख्याओं में कि अचानक से 100 से 500 या 200 या 500 या 800 हो जा रहा है। धीमे धीमे ग्रेजुअली बढ़ रही हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल में ही कुछ डिफरेंस होगा, कुछ मल्टीपल्स में ही डिफरेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है, क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। 1 से 5 में देखिए क्या है दोस्तों, 1 से 5 में हमारा 4 का डिफरेंस है। 5 से 18 में हमारा 13 का डिफरेंस है। 18 से 58 में हमारा 40 का डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, 58 से 179 में हमारा कितने का डिफरेंस है, 158 और 21, 100 और 121, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 121 का डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई एक सीरीज प्रॉपर फॉलो होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम अगला देखते हैं। 4 और 13 के बीच में यहाँ पे देखिए 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 27 की डिफरेंस है।
यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका 81 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप लोग क्या ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, वो क्या है कि 9 से 27 हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पे 3 है दोस्तों। 27 से 81 हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। अगला जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो भी 81 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 243। ठीक है। और 121 में हमें क्या करना पड़ेगा, 243 को जोड़ना पड़ेगा, तब हमें अपना अगला डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 2 6 और 2 2 4, मतलब कि 464। अब 464 में हमें क्या करना होगा, 179 को करना होगा ऐड, तो हमें अपनी अगली संख्या मिल जाएगी। तो इसमें जरा जोड़िए, क्या होगा, 179 में आप अगर 464 को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, 9 4 13, एक कैरी, 7 दूनी 14, एक कैरी और 643, क्या मिल जाएगा 9 4 13, ऊपर एक कैरी, 7 दूनी 14, 4 1 5 6, 643 हमारा मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा नहीं, यहाँ पे तो हमारा ये होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये 464 नहीं होगा, ये हमारा 364 होगा। ठीक है। 121 और 243 को आप अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें 343। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी गड़बड़ हो जा रही है। 121 में आप अगर 243 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 4 2 और यहाँ 6 और 1 2 3, क्या आ जाएगा 364। अगला डिफरेंस हमारा क्या आ गया दोस्तों, अगला डिफरेंस हमारा 364 आ गया। अब यहाँ पे आप अगर 3 कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे 170 में आप अगर 364 को जोड़ते हैं, 364 को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, 9 4 13, ऊपर एक कैरी 14, ऊपर एक कैरी 543। तो हमें अगली संख्या जो मिलने वाली है इन दोनों को ऐड करने पे वो क्या मिलने वाली है दोस्तों, वो क्या मिलने वाली है हमारी 543। तो ये हमारा 543 बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा एक लॉजिक बन गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है। अब जो हमारा बेसिक जो हमारा मतलब एक्चुअल लॉजिक है वो क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में आपको वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है। हाँ, तो जो हमारा एक्चुअल लॉजिक है वो क्या होने वाला है यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल लॉजिक हमारा क्या होने वाला है। ठीक है। हम्म, हम्म। तो यहाँ पे आप आगे करते हैं 1 इंटू 3 और -2। 1 इंटू 3 -2 का हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमें 1 3 जा 1 इंटू 3, हाँ 3 -2 1 मिल जाएगा हमें। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है 2 इंटू 3, और यहाँ करना होगा, क्या करना होगा हमें -1। ठीक है। नहीं, एक सेकेंड। नहीं नहीं, यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक नहीं है, यहाँ पे आप लोग जो डिफरेंस मेथड से जाइए। ठीक है। इस लॉजिक को आप लोग अभी मत सॉल्व करिए क्योंकि इसमें अभी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस मेथड से जा सकते हैं, यहाँ पर और कोई अगला लॉजिक नहीं बन रहा है, हो सकता है बन भी रहा हो, तो आप लोग उसको ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। ठीक है। कि नेक्स्ट लॉजिक हमारा किससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में देखिए 2 4 10 32 130। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस मेथड हमारा अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो 2 से 4, ठीक है 2 से 4 हो रहा है हमारा, तो यहाँ क्या हो रहा है मतलब डिफरेंस हमारा क्या मिल रहा है, डिफरेंस हमारा 2 का मिल रहा है। 4 से 10 हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस मिल रहा है। 10 से 32 हो रहा है, यहाँ पे 22 का डिफरेंस मिल रहा है। 32 से 130 हो रहा है तो क्या हो रहा है 98 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे तो कोई प्रॉपर सीरीज फॉलो हो नहीं रही है। अब देखते हैं अगली सीरीज क्या मिल रही है। यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए 6 से 22 हो रहा है तो क्या कितने का डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है। 22 से 98 हो रहा है तो क्या कितने का डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस हमारा है हाँ 6 और 7। कितने का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 76 का डिफरेंस है। ठीक है। हाँ, कितने का डिफरेंस है 76 का। तो यहाँ पे भी देखिए नीचे भी हमारे कोई प्रॉपर सीरीज नहीं मिल रही है। 4 से 16 हो रहा है, 16 से 76 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 16 चौको 64 होता है, 76 होता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये सीरीज फॉलो नहीं हो रही है, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस मेथड यहाँ पे भी क्या हो जाता है दोस्तों,
यहाँ पे भी डिफरेंस मेथड हमारा फेल हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंस मेथड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा कोई अलग लॉजिक काम करेगा, वो अलग लॉजिक क्या होगा उसको आप लोग को ट्राई करना है। ठीक है, वो अगला लॉजिक, वो मतलब नेक्स्ट लॉजिक क्या होगा वो आपको करना है ट्राई। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा डिफरेंस मेथड हो गया फेल। इस क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हमारा डिफरेंस मेथड काम नहीं करता है, तो उसमें हमें एक्चुअल लॉजिक जो होता है उसी के साथ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 दिया है, 2 से 4 हो रहा है, तो 2 से अगर 4 हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू दो, दो इंटू 1+2 क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 2 इंटू 2 1 जा 2 और +1 करना होगा। ठीक, इंटू 1 और +2 करना होगा, 2 1 कम 2 और +2 4 मिल जाएगा। अब यहाँ क्या करना होगा, 4 इंटू 2 +2 करना होगा। ठीक है, यहाँ क्या करना होगा, 10 इंटू 3 क्या करना होगा आपको, 10 इंटू 3 +2 करना होगा। यहाँ क्या करना होगा आपको, 32 इंटू 4 और +2 करना होगा। और क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लाई बाय 1+2 हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2+2 हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3+2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4+2 होगा, और हमारा जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, वो हमारा होगा मल्टीप्लाई बाय 5 और +2, मतलब 130 को गुणा करेंगे 5 से और उसमें कर देंगे 2 ऐड। ठीक है, 130 13 25 होता है 65, तो 650 +2 मतलब क्या हो जाएगा 652। तो 652 हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो गया। इस क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस मेथड क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस मेथड हमारा फेल हो जाता है। क्या होता है हमारा डिफरेंस मेथड, हो जाता है फेल। इस क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस मेथड काम नहीं करता। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आते ऐसे बन जाते हैं दोस्तों जिसमें हमारा डिफरेंस मेथड काम नहीं करता, तो उसमें आपको एक्चुअल लॉजिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इससे पहले सीरीज जो है वो घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, मतलब कि एक बार सीरीज बढ़ रही है और यहाँ पे देखिए अचानक से बढ़ रही है, यहाँ पे अचानक से बढ़ रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता रखा है। क्या करना है आपको, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है आपस में, कि इन दोनों नंबर्स को, मतलब आपको 70 से 343 तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचना है उसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 70 से 343 तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा आपको, sin 4 या 28, sin 5 या 35, ठीक है 350, मतलब कि यहाँ पे देखिए 70 से 343 पहुंचने के लिए क्या करना होगा, गुणे 5 और -7। ठीक है, 7 5 35, 350 और -7, 350 -7 343 आपका बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 19 गुणे 4, 19 गुणे 4 होता क्या है दोस्तों, 19 गुणे 4 होता है 76, और 76 में से आप क्या करेंगे, -6 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 70। ठीक है, अब यहाँ पे गुणे 4 हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, गुणे 3 होगा, और गुणे 3 होगा तो 8 त्रिक 24 होता है, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, -5, और क्यों करना पड़ेगा, यहाँ -7 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, यहाँ -5 है तो यहाँ क्या होगा, -4 होगा, 6 दूनी 12 और -4 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा दोस्तों, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 और क्या होगा, -3, मतलब कि 9 माइनस 9 1 कम 9 और -3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। ये आप लोग समझ गए होंगे। गुणे 1 -3, गुणे 2 -4, गुणे 3 -5, गुणे 4 -6, गुणे 5 -7। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा लॉजिक जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, गुणे 6 और -8। ठीक है, 3 4 5 6 7, तो माइनस क्या होगा इस बार 8 होगा, तो 343 को करना है 6 से गुणा, तो 6 3 18। ठीक है, 6 3 18, एक कैरी 6 चौको 24 25, एक कैरी 6 3 18 19। ठीक, 1958 में से क्या करना है आपको, करना है 8 माइनस। ठीक है, 1958 में से क्या करना है आपको, 8 करना है माइनस। एक बार फिर से गुणा करके देखते हैं, 343 को 6 से गुणा करेंगे, 6 3 18, ऊपर एक कैरी, 6 चौको 24 25, दो कैरी आएगा, तो 6 3 18 और 20,
हाँ 2058 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 2058। तो क्या करना है आपको? 2058 में से क्या करना है? 2058 में से अगर आपको आप अगर 8 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 2058 में से आप अगर 8 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 2050। ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो यहाँ तक थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आज हमने 9 क्वेश्चंस के माध्यम से अपने अलग अलग लॉजिक, अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। और ये क्वेश्चंस कैसे थे? ये हमारे क्वेश्चंस थे कंपाउंड सीरीज के, मतलब कि इसमें दो दो कंसेप्ट लगे हुए थे एक ही क्वेश्चन में। एडिशन कहीं, कहीं सब्ट्रैक्शन, कहीं मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, कहीं क्यूब माइनस, कहीं क्यूब प्लस, ऐसे कंसेप्ट हमारे लगे हुए थे। तो ये हमारा था पार्ट 1। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। अभी हमारे कंपाउंड सीरीज के और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये हमने 9 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पहले पार्ट में कुछ अच्छे अच्छे लॉजिक कराने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, अब जो मैंने आपको पढ़ाया है इसका आप लोग को नोट्स अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपने पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, पेपर नज़दीक है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।